दिल्ली ऐतिहासिक जगहों से घिरा हुआ शहर और इसी दिल्ली में मौजूद है पुराना किला। ये किला सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। इसका एक अपना इतिहास है और यहाँ पे एक नई चीज़ ये भी हुई है कि अब यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। पुराना किला में एक ऐसा म्यूजियम भी मौजूद है जहाँ पर विदेश से लाई गई मूर्तियाँ रखी जाती हैं। तो चलिए आज हम आपको साकिब सलीम के साथ बताएंगे पुराने किले के इतिहास के बारे में। जैसे हम पुराना किला आए तो सबसे पहले मैं आपसे इसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगी। क्या है पुराने किले का इतिहास? पुराना किला जैसा कि नाम ही से है कि पुराना है, तो सबसे पहले तो ये है कि इसे पुराना किला क्यों कहा जाता है। तो वैसे तो जो आज का स्ट्रक्चर है वो हुमायूं के ज़माने में बना है, लगभग 16वीं सदी के बीच के एक वक्त में ये ज़्यादातर बना। उसके बाद इसमें एडिशन भी हुआ जो शेर शाह सूरी के वक्त में हुआ और बाद में हुआ। लेकिन इसे पुराना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है और एक्सकेवेशन से काफ़ी हद तक ये चीज़ भी है कि यहाँ पर इससे पहले कोई किला रहा है और यहाँ पे आम लोग इसे इंद्रप्रस्थ की जगह मानते रहे हैं। और शुरुआत में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये भी माना कि अगर इंद्रप्रस्थ यानी कि जो महाभारत काल जिसकी हम बात करते हैं, वो जो एंशिएंट सिटी है वो यहीं इसी के नीचे कहीं थी जो बाद में ख़त्म हो गई थी, और उसी की जगह पर जहाँ पर वो रूइंस थे, जहाँ पर वो खंडर मौजूद थे, वहीं पर एक नया शहर बसाया गया था। और जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार बसी है, तो उसी में से एक शहर या एक बार बसने का जो मौका है वो पुराना किला है, जो कि मतलब जो आपको अभी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हुमायूं के वक्त में ही ज़्यादातर बना है। और उसके बाद तो जैसे हम पुराना किला के अंदर आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं बहुत ऐतिहासिक जगहें हैं, जैसे यहाँ हमाम है, शेर मंडल है। तो इनके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। जैसे कि हमारे पीछे दिखाई दे रहा है ये शेर मंडल है, यही वो इमारत है जिसके बारे में कि आपने सुना होगा कि हुमायूं जो थे उसे ऑब्जर्वेटरी के तौर पे बनवाया गया था कि ऊपर जाकर वो तारों को देखते थे, सितारों को समझते थे, उन्हें स्टडी करते थे और भी कोई स्टडी कर सकता था। एक लाइब्रेरी भी थी और इसी की सीढ़ियों से उनकी फिसलने से गिरने के बाद जो चोट लगी उससे उनकी मौत हो गई थी। तो इसका अपना एक अलग रेलेवेंस है, अलग तरीके से है। और सामने आपको एक हमाम नज़र आ रहा है जिसका हमाम मतलब बाथरूम जहाँ पे लोग नहाते थे। तो ये वो था जो कि रॉयल था और ये पहले लगभग छुप चुका था, ये बाद में थोड़ा खुदाई के दौरान निकल के आया 1913 या 14 में शायद कभी। ये बनवाया किसने था? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसा कि मैंने अभी कहा, बनवाने का जो इतिहास है जो अभी आपके सामने नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये हुमायूं, शेर शाह सूरी, ये उस दौर की है। लेकिन पुराना किला इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है और ऐसे हमारे पास एक्सकेवेशन से भी हमें पता चलता है कि जो किले का स्ट्रक्चर ऊपर है उसके अलावा भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स थे जो कि वक्त के साथ ख़त्म हो गए थे, लेकिन खंडर बन चुके थे, टीला बन चुका था, खंडर के ऊपर खंडर आ जाते हैं। और ये एक मान्यता है, ये माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ यही है, यानी कि पांडवों का जो किला था वो यही था, ऐसा माना जाता है। तो ये तो मान्यता है और ये कभी भी कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्सकेवेशन और हिस्ट्री और ओरल नैरेटिव्स को आपस में मिलाना बहुत मुश्किल और नामुमकिन काम है। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि यहाँ पर पहले कोई किला ज़रूर था, बहुत पहले, जो कि जब हुमायूं आए तो यहाँ पर सिर्फ टीले या कुछ खंडर मौजूद थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक नया किला तामीर कराया। जैसे अभी आपने म्यूजियम्स का जिक्र किया, तो एक म्यूजियम यहाँ ऐसे भी है जहाँ से विदेशों से सामान लाया जाता है, तो उसके बारे में आपको जी बेसिकली हुआ ये है कि बहुत से हमारे जो ऐतिहासिक पुरातत्व की चीज़ें हैं, जो जैसे कुछ मूर्तियां हैं या कुछ और ऐसे चीज़ें हैं, छोटी छोटी आर्टिफैक्ट्स हैं, तो वो कई बार चोरी हो जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें बेचा जाता है और भारी दाम मिलते हैं। वो अलग अलग म्यूज़ियम्स में या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के तौर पर मौजूद थे। तो कई बार ये होता है कि भारत सरकार किसी तरीके से दूसरी सरकारों के साथ ये तालमेल बनाती है कि हमारा सामान हमें वापस किया जाए, ये हमारी धरोहर है। तो कई बार ऐसी चीज़ें वापस मिलती हैं। तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम उस चीज़ को डेडिकेटेड है
जो 2019 में इनॉग्रेट हुआ था। तो वो इसलिए है कि जो बाहर से ऐसा सामान लाया गया है उसे वहाँ पर प्रदर्शित किया जा सके और ये बताया जा सके कि ऐसा भी होता है, और लोग ताकि इस बात से थोड़ा अवेयर भी हों कि धरोहर चोरी हो सकती है। धरोहर का बहुत भारी एक स्मगलिंग का मार्केट है और ब्लैक मार्केट है, और उससे क्योंकि अगर आम जनता अवेयर होगी तभी उस चीज़ को रोका जा पाएगा। जैसे आपने चीज़ बताई कि यहाँ पे म्यूज़ियम है जहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो ये ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं पता जबकि 2019 से ये चीज़ है? जी, ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं पता, उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो यही कि लोगों को शायद इंटरेस्ट भी कम है। दूसरा ये कि इंटरेस्ट के अलावा इन जगहों पर जब हम आते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर लोग अंदर आते हैं एक पार्क के तरीके से आते हैं, और युवा जोड़े भी बहुत हैं जो अलग ही तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके अलावा भी जो लोग आते हैं वो म्यूज़ियम्स में एक तो कम ही जाते हैं, उस पर ध्यान कम देते हैं, उसके बारे में बाहर जाकर भी बात कम ही करते हैं। तो इस कारण शायद लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, शायद लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की धरोहर बाहर के मार्केट में कितनी महंगी ब्लैक मार्केट के तौर पर बिक रही है। तो जैसे हम देख रहे हैं पुराना किला में एक मस्जिद भी मौजूद है, तो इसका नाम क्या है और इसके बारे में कुछ बताइए। वैसे इसे किला कोहना मस्जिद, शेर शाह की मस्जिद, पुराने किले की मस्जिद, जामा मस्जिद अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और इसकी ख़ासियत ये है, अगर आप इस पर गौर करें इसके आर्किटेक्चर पर, तो आपको ये महसूस होगा कि जो अफ़गानिस्तान में आप हेरात वग़ैरह की मस्जिद देखते हैं काफ़ी हद तक ये उससे रिजेंबल करता है, क्योंकि ये लोधी स्टाइल या उस स्टाइल की आखिरी बड़ी इमारत है हिंदुस्तान में। 1541 में बनी जब शेर शाह सूरी बादशाह बने हुमायूं के बाद, और ये थोड़ा सा बस वक्त है, उसके बाद मुग़ल आर्किटेक्चर शुरू हो जाएगा। तो ये मुग़ल आर्किटेक्चर से जस्ट पहले, जिसे हम लोधी स्टाइल, सल्तनत के ज़माने का स्टाइल, जिसमें अफ़गान स्टाइल की झलक ज़्यादा दिखाई देगी, ये उसकी आखिरी मस्जिद है। इसमें अगर आप लिखने का अंदाज़ देखें, जिस तरीके से इसमें पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से इस पर आप बुर्ज का इस्तेमाल हुआ है, तो उन सब को अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफ़ी हद तक एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है जो कि मुग़ल स्टाइल से थोड़ा हटकर है। इसमें थोड़ा सा कुछ इंडियन स्टाइल भी आपको नज़र आएगा अगर आप गौर फरमाएंगे। आप ऊपर की तरफ देखेंगे कुछ ऐसा स्टाइल है जिसे बाद में हम इंडियन स्टाइल ज़्यादा करीब, बाद में राजस्थान में भी जिसे अपनाया गया, वो भी यहाँ थोड़ा सा नज़र आएगा। लेकिन ज़्यादातर इसका स्टाइल उस स्टाइल से अलग है जो कि पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ बाद में अकबर के ज़माने में डेवलप हुआ और शाहजहाँ के ज़माने में बिल्कुल एक तरीके से अपने उरूज पर पहुंचा, अपने एक्सट्रीम पर आया, पीक किया। जैसे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो पहले और अब में क्या बदलाव आया इस जगह में? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत पहले से यहाँ पर एक्सकेवेशंस कर रही है। कनिंघम के ज़माने में भी यहाँ पर काम हुआ है, बीबी लाल साहब के ज़माने में भी यहाँ पर काम हुआ है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने अंडर लेकर प्रॉपर्ली एक साइट के तौर पर डेवलप किया कि ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बने और इसका एक कंजर्वेशन भी हो। पहले ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस या कंजर्वेशन के तौर पर नहीं देखी गई है। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो इसका एक इस्तेमाल ये भी था कि जब आज़ादी के पास जब पार्टीशन हो रहा था, तो जब दंगे हुए हैं दिल्ली में, तो दिल्ली से लोग ख़ास तौर पर जो मुसलमान आबादी बाद में पाकिस्तान की तरफ गई है या फिर कुछ लोग हिंदुस्तान में भी रुके हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर एज़ रिफ्यूजी रहा है। यहाँ पर रिफ्यूजी थे, यहाँ पर राहत का कार्य हुआ करता था, और सुभद्रा जोशी, अनीस किदवई, जाकिर हुसैन, इन सब ने मिलकर यहाँ पर लोगों के लिए काम किया है और यहाँ पर लोग रहा करते थे। आपने एक मशहूर फ़ोटो भी देखा होगा, एक बच्चा बैठा है और कुछ लोग पार्टीशन के बाद बड़ी मातम की स्थिति में हैं, वो यहीं के फ़ोटोज़ हैं, बड़े मशहूर फ़ोटोज़ हैं। उससे पहले अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जगह जापानीज़ जो प्रिजनर हैं उनका इंटर्नमेंट कैंप भी है। भारत में 2 ही जगह कैंप बना था, एक राजस्थान में था और एक ये है।
तो ये भी इसका एक इस्तेमाल था। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर 1857 में भी काफ़ी कुछ हुआ है, यहीं पर सरेंडर्स हुए हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। तो इसका अपना एक इतिहास ये था कि ठीक है यहाँ पर फिर किला नहीं रहा, लेकिन तब भी एक इम्पॉर्टेंट जगह रही जिसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता रहा, या तो जेल के तौर पर, रिफ्यूजी कैंप के तौर पर, या फिर बचाव की जगह पर जहाँ पर के आप हारने के बाद भागकर छुपने की कोशिश कर सकते हैं, पनाहगाह जिसे कह सकते हैं। तो वो सब यहाँ पर चलता रहा। जब आज़ादी के बाद जब इसे एक तरीके से एएसआई ने अपने अंडर में लिया तो ये एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर उभरा, और पिछले कुछ साल में काफ़ी कुछ यहाँ पर थे, युवा जोड़े यहाँ पर आते रहे, लेकिन अब वो थोड़ा कम है। और यहाँ पर कुछ म्यूज़ियम्स भी अंदर बन रहे हैं, काफ़ी कुछ अब नया है, अंदर एक्सकेवेशन का काम भी हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, तो वो सब चीज़ें अब यहाँ पर एएसआई के अंडर हो रही। यहाँ पे एक कुंती देवी मंदिर भी है जहाँ कहा जाता है पांडव यहाँ आकर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। ये सब जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारी मान्यताएं हैं। फिर पांडवों को लेकर जो यहाँ पर मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी नए हैं। मतलब काफ़ी नए से मतलब 600-700 साल पुराने ही हैं, जबकि पांडवों का इतिहास हज़ारों साल के अंतराल पर आता है। तो ये मान्यताओं का पार्ट है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें। और कोई पुराने किले की खासियत के बारे में जो जिसके बारे में ज़्यादा लोग ना जानते हो, जिसे हाईलाइट होना ज़रूरी है? इसको हाईलाइट होना इसलिए, जैसे कि एक छोटी सी बात मैंने अभी बताई, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर एक तरीके से जब अकबर के ज़माने में आप देखिए कि मुग़ल आर्किटेक्चर अपने पूरे फॉर्म में आया, तो उसमें एक राजस्थानी आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर का मिक्स हुआ। ये उससे पहले का स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं ये आखिरी वो स्ट्रक्चर है जिसके बाद एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर बदल जाएगा। अंदर एक मस्जिद है, शेर शाह सूरी की बनाई हुई मस्जिद है, जो कि यहाँ की बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहलाती है। आप अगर उसे भी गौर करें तो उसका जो बनाने का तरीका है, जो बाद में मुग़ल काल में बने, मुग़ल आर्किटेक्चर जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक तरीके से जिसका डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अकबर होता है, और जिसका कि अगर पीक देखा जाए तो वो शाहजहाँ के वक्त होगा, ये उससे पहले की चीज़ें हैं। इसलिए इसका ये इतिहास ज़रूरी है कि ये आखिरी कड़ी है, जहाँ के बाद मतलब आप समझिए कि हुमायूं के बाद जब अकबर आएंगे, उसी के बाद मुग़ल काल असल में शुरू होगा। भले ही बाबर के वक्त उन्होंने हुकूमत शुरू कर दी थी, लेकिन वो मुग़ल काल नहीं एज सच होता है। तब तक एक कल्चर पहले से यहाँ पर मौजूद है सल्तनत पीरियड का। तो एक तरीके से ये उसकी आखिरी निशानी इसके अंदर झलक मौजूद हैं। ये वो ट्रांजिशन पीरियड है जो कि सल्तनत पीरियड से मुग़ल काल के बीच आपको लेकर आएगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, आज़ादी के वक्त यहाँ पर पार्टीशन के वक्त लोग रहे, तो ये भी एक ट्रांजिशन भी है कि भारत की आज़ादी का वक्त जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। आज हम आपको लेके आए थे पुराना किला में, जहाँ हमने हिस्टोरियन साकिब सलीम से यहाँ के बारे में बहुत दिलचस्प बातें जानी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए हर हफ्ते धरोहर।